सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु डोभाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड हाइट्स में। तो आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल में, जो ब्रिटिश काल में गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी रह चुकी है। और आज हम आप लोगों को थोड़ा इसके अंदर खानों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो हॉरर केसेस हैं वो यहाँ की स्टोरियाँ हैं, और इसके बारे में हम आपको अपने पॉडकास्ट में बताएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपनी पॉडकास्ट। और आज हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त दीपक नौडियाल, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो हम बेसिकली आपको हॉरर इंसिडेंट सुनाने वाले हैं जो हम दोनों के साथ घटित हुए हैं, क्योंकि हम बचपन से साथ हैं। तो दीपक भाई, आप अपने कुछ इंसिडेंट्स हमको सुनाइए और जनता को इंसिडेंट सुनाइए। देखो, पहले मैं एक छोटा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये काफ़ी पुराना है वैसे तो, उस टाइम छोटे बच्चे ही थे। तो सुनने में आता था कि ये जो पौड़ी श्रीनगर हाईवे है, NH है, इसमें एक कार एक्सीडेंट हो गया था। तो जो कार थी वो बारात की कार थी और उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों थे, और उनकी वहीं ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई थी दोनों की। तो कुछ टाइम बीता उसके बाद, और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। वो एक बैंड है वहाँ पे, जी, पौड़ी श्रीनगर के बीच में। तो वहाँ पे थोड़ी इंसिडेंट जो है होने शुरू हो गए कि ज़्यादातर जो भी एक्सीडेंट हो रहा है उसी एरिया के आसपास में हो रहा है, और ये सब तो लोगों ने उससे रिलेट करना शुरू करा स्टार्टिंग में कि शायद इस वजह से हो रहा होगा। फिर उसके बाद 2-3 इंसिडेंट उसमें ऐसे हो गए कि जिससे प्रूफ हो गया कि हाँ भाई यही है। तो उसमें से एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक कार वाले वो एक भैया थे, वो श्रीनगर से पौड़ी के लिए आ रहे थे, और उनको जो है वहाँ पे वो एक बैंड है ना, एक कर्व है, और उस कर्व में उन्हें कुछ इस तरीके का दिखाई दिया कि जो रोड है वो तो ऐसे कर्व में अंदर को जा रही है, उसके बाद आगे ऑन द वे स्टार्ट हो रही है। तो उन्हें ऐसा लगा कि एक रोड इधर जा रही है और एक इधर को भी जा रही है। तो थोड़ा कन्फ्यूज से वो हो गए, पर उन्होंने वो इंसिडेंट के बारे में सुना हुआ था कि भाई यहाँ जो है ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी जो है रोक दी वहाँ पे, और वो साइड में खड़े हो गए। और उसके बाद वो रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे, तो रुके रहे काफ़ी टाइम तक। उन्होंने हाथ वगैरह जोड़े और अपने जो भी भगवान वगैरह वो याद करना था, सब कुछ किया। उसके बाद सुबह को जब निकले तब उन्हें फिर एक सिंगल रूट दिखी। तो ये कुछ इंसिडेंट था वहाँ पे का। उसमें कई जो बाइक वालों को भी कई बार हुआ, कईयों की 2-3 डेथ वहाँ और हुई। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने भी और जो वहाँ के आम लोग थे, उन्होंने जो है वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बनाया और वहाँ पूजा वगैरह हुई। उसके बाद से ही वो इंसिडेंट जो है अब वहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट होना कम हुए। ये इंसिडेंट्स है तो ये हमने भी बहुत सुने थे कि जैसे पौड़ी श्रीनगर से ऊपर हाईवे में आए दिन कोई गाड़ी गिर जा रही है। कभी तो बड़ी बड़ी इवन बस भी गिर चुकी है वहाँ कई बार। तो वहाँ पे कई डेथ्स भी हो रखी हैं। तो आपका इससे क्या आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कोई पैरानॉर्मल उससे हो सकती है, या तो फिर कोई मशीनरी की, बस की किसी ब्रेक फेल से हो सकता है, जी। या तो फिर देखो, कोई ऐसा है कि देख, मशीनरी है, अगर वो मशीन है ख़राब भी होगी, कई चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। बट अगर फ्रीक्वेंटली एक ही जैसे केसेस अगर हो रहे हैं, और जो उनमें जो सर्वाइवल थे, 2-3 जो गाड़ियाँ वहाँ गिरी, बस भी गिरी एक, उसमें जो सर्वाइवल थे उन्होंने सब ने एक ही चीज़ बोली कि थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी उन्हें वहाँ पे देखने को मिली। मतलब कि जिसे कह सकते हैं यहाँ पैरानॉर्मल है। बाकी तो इसका फिर जब अब फिर कैसे बंद हो गया, अब सारी मशीनरी कैसे ठीक चलने लग गई जब से वहाँ मंदिर बना। उसके बाद से कोई इंसिडेंट उस एरिया में नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस रोड में नहीं हुआ, बट उस एरिया में कम हो गए थे। तो इसे हम जोड़ सकते हैं इस चीज़ से। तो दोस्तों, जैसे आप हमारी बात सुन सकते हैं, तो कुछ पक्का इसका कोई सबूत हो नहीं सकता। अब जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना वो उसको दोहरा भी सकता है। या तो इसमें जो सबसे बड़ा एक जो रोल प्ले करता है वो ये है कि हमको इन चीज़ों से कभी भी कोई ऐसा इनका कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। चैलेंज इनको कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात कि वही एक कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी। तो जी वही है। तो ये स्टोरी तो मैंने भी कई बार सुनी थी। तो दीपक भाई, हम आगे कोई दूसरी स्टोरी में आप आगे जाना चाहेंगे तो ऐसी अब देखो, हम वैसे गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, पहाड़ियों में तो ये आम चीज़ें हैं, और हर किसी के पास आपके पास 10-20 स्टोरियाँ आपको मिल जाएंगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि
जो है जेन्युइन केसेस आए हैं जिसमें थोड़ा फैक्ट बेस्ड बातें हों, है ना। तो ऐसे भी और भी बहुत केसेस हैं। जैसे ये एक स्टोरी है कि कहा जाती है कि भूतों की जो है बारात निकलती है ना। तो ये इसमें तो मतलब उत्तराखंड की बहुत एक फेमस हाँ कहानी ये है। हो तो बरारा खान की बहुत फेमस स्टोरी। भूत ने बीड़ी मांग दी, हाँ, भूत ने भूत बीड़ी ने बीड़ी मांगी, मांग दी, बारात वाली स्टोरी बारात है। वाली स्टोरी है। तो ये हमारी ऑडियंस को नहीं पता है, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कुछ जी story। मैं बताता हूँ ऑडियंस को। तो देखो ऐसा है कि यहाँ एक एक कहानी चलती है। ठीक है, पहाड़ों में कि वही भूतों की जो है बारात बहुत फेमस है ये। आप किससे भी यहाँ पूछोगे तो उसने थोड़ा बहुत सुना होगा इस बारे में। तो इसके 2-3 इंसिडेंट हैं मेरे पास कि जब लोगों ने विजिबली अपनी आंखों से देख ली ये चीज़ें, है ना। तो अब जैसे एक मेरा दोस्त था, वो लोग हॉस्टल में रहते थे। तो उन्होंने एक दिन ऐसी डिसाइड किया हल्का फुल्का कि आज ऐसा करते ही, हॉस्टल में एक छत था उनके, गर्मियों के दिन थे, कि छत में जो है हम छत में सोते हैं और सब लोगों ने थोड़ा बहुत करते ही है पार्टी वार्टी इस एज में, पार्टी वार्टी करके सो गए। अब उनमें से किसी एक लड़के की रात को जो है हल्की आँख वगैरह खुली होगी तो वो उठा, इधर उधर थोड़ा घूमा, तो वो छत से नीचे की तरफ में एक प्लेग्राउंड टाइप का था और उससे एक रोड लगी हुई। तो वो देखता है कि बारात टाइप की सी जो है जा रही, बहुत ह्यूज, इसमें बहुत नंबर ऑफ मतलब आप कह सकते हो कि लोग उस लोग ही दिख रहे थे उसे, कि बहुत सारे लोग यार एक ही लाइन में जो है चल रहे हैं एक के पीछे एक। तो देख देख रहा, क्यूरियोसिटी होती है बंदे को कि क्या चल रहा है, कोई शादियों का सीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बारात कहाँ से आ रही है इसको। तो उसके बाद उसका किसी एक एंटिटी बोलूँगा, किसी एंटिटी के साथ आई कांटेक्ट हो गया और उस एंटिटी ने भी उसे देख लिया। तो वो बंदा बहुत घबरा गया कि क्या है, और उसके बाद वापस जाके वो अपने दोस्तों के बीच में सो गया। जैसे तैसे करके उसने वो रात काटी, काफ़ी घबरा गया था। फिर अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को ये चीज़ें बताई तो उनमें से फिर एक दोस्त ने बोला कि हाँ भाई ये सब होता है। तो ये है, कई लोगों ने देखा हुआ है ये। इनफैक्ट एक बस ड्राइवर थे हमारे मतलब मेरे ही गांव के थे। तो वो इधर बद्रीनाथ साइड जो है चार धाम यात्रा में गाड़ी उनकी चलती रहती थी। तो किसी जगह शायद गोपेश्वर, मैं जगह भूल रहा हूँ, उस जगह में उनका नाइट स्टे था कि रात भाई हमने यहाँ रुकना है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवारियाँ लेके वापस ये इधर श्रीनगर को आना था। तो रुक गए रात को, तो उन्होंने अपने बस स्टैंड में ही गाड़ी लगाई हुई थी और वहीं सोते हैं दोनों, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी। तो उसे रात को 2-3 बजे आवाज़ आती है, क्या भाई भगत, उठा इसे, हटा इसे गाड़ी को। तो बोलता है भाई मैं, वो नींद में भी था तो उसे लगा कोई और होगा, इधर उधर गाड़ी के लिए बोल रहा होगा। तो उसने बोला भाई सो रखा हूँ अपने स्टैंड में, गाड़ी है ये सो। 2-3 बार उनकी ऐसी कन्वर्सेशन चली। उसके बाद उसका कहना ये था कि भाई मेरी गाड़ी को उठा के किनारे रख दिया गया। गाड़ी में गाड़ी में वही दोनों थे, बंदे सोए हुए थे, गाड़ी को पूरा उठा के किनारे रख दिया गया। और उसके बाद जब उसने बाहर देखने की कोशिश करी तो उसे भी वही बारात दिखी। वैसे कई इंसिडेंट है इस भूतों की बारात से रिलेटेड। तो तो हमारी ऑडियंस कई तो न्यू होंगी इस मामले में, और कईयों को पता होगा। तो भूतों की बारात का एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या है कि मैंने जो सुना है कि जो भूत की बारात होती है, तो उसके जो आगे के जो बारात के जो हम एंटिटीज़ बोल सकते हैं, वो एक ऐसे एंटिटीज़ होती है मतलब कि जो लोगों पे लगती है, लोगों को मतलब परेशान करती है। जी ऐसी एंटिटीज़ आगे पीछे की बीच वाली नॉर्मल चलती है। तो ये बहुत इंसिडेंट हमारे पहाड़ में प्रसिद्ध है ये इंसिडेंट। तो आपने 3 इंसिडेंट तो हमको ऐसे ही गिना दिए। तो इसके साथ अब मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाने चाह रहा हूँ और ऑडियंस को भी, जिससे एक इंसिडेंट है, रिसेंट का ही है, मतलब 5-6 साल पुराना होगा, 2019 का इंसिडेंट है। तो इस इंसिडेंट में हुआ क्या, तो उस समय मैं पीजी में रहता था, ठीक है, श्रीनगर में। अब मैं लोकेशन वगैरह मेंशन नहीं कर सकता, बट ये एक रियल स्टोरी है, आप इसे कैसा ही मान सकते हैं, मेरे साथ घटित है। तो इसमें दीपक जी हुआ क्या था, तो मैं रात को हम पार्टी वार्टी करके आया, पीजी में आया, नॉर्मल सोया, खाना खुना। तो मेरे को वॉशरूम जाना था, टॉयलेट लगी थी, पर सर्दियों का दिन था तो मैं ऐसे जा नहीं पाया, तो मैं सो गया। फिर मेरे को रात को वॉशरूम हुई आई, तो फिर मैंने बोला कि चलो वॉशरूम जाते हैं। अब उसका क्या था, मेरा जो पीजी का रूम था ना, वो सबसे किनारे था। अब सबसे लास्ट रूम मेरा है, वहाँ से मैं जा रहा हूँ और वॉशरूम है मतलब एंड में। एक वॉशरूम नहीं, 3-4 वॉशरूम है, और वॉशरूम के पीछे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ कबाड़ फेंकते थे, मतलब कोई खड़े रहने की कोई जगह नहीं है। वॉशरूम है, यहाँ पॉट है, जैसे ऊपर खिड़की है, कुछ खड़ा होने का है।
तो मैं अपना नॉर्मल वॉशरूम कर रहा हूँ, मैंने हाथ धुले, मैंने खिड़की से देखा तो मेरे को क्या दिखा, एक औरत, बुरी औरत, एकदम बहुत ही बुरी औरत, सफ़ेद उसके एकदम बाल, बहुत सफ़ेद बाल, और इतनी डरावनी शक्ल, शक्ल में पूरी झुर्रियाँ पड़ रखी, और शक्ल मतलब इतनी डरावनी कि अच्छे अच्छों की वहाँ हवा टाइट होते है। तो मैं भी वैसे ही खड़ा हो गया वहाँ पे, मैं मतलब हिला नहीं गया, कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं करा, कम से कम 2 मिनट मैं उसको देखता रहा, वो मेरे को देखती रही। उसने एक स्माइल दी, जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से आया बहुत सारा फॉगी टाइप का, धुआं टाइप का कुछ आया, और वो मेरे अंदर गया। मैं खांसा खांसा मैं वहीं पे गिर पड़ा। मैं गिरा, देखिए मेरे हाथ भी कांप रहे हैं अभी। मैं गिरा और उसके बाद मैं उठा तो सीधे मैं अपने बिस्तर में था। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे या ऑडियंस से कि आप इसमें क्या रिलेट कर सकते हैं कि ये मेरा कोई वहम या सपना रहा हो। अगर सपना रहा हो तो फिर मेरे को टॉयलेट जो लगी थी, उठने के बाद वो टॉयलेट थी नहीं। अब मैं रूम में, अगर सपना नहीं है तो मैं रूम पे कैसे पहुंचा? देखो कई बार ये, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो ये एंटिटीज़ हैं आपको सपने में भी हॉन्ट करती हैं, और ये डर पे फीड करती हैं आदमी के। अगर आपका और स्ट्रांग है, आप डरे नहीं, तो ये आपको मतलब डराने की कोशिश करेंगी, उसके बाद निकल जाएंगी। तो ये कई बार आदमी को फिजिकली भी डराती हैं कि आदमी उठा हुआ है, उसने देख लिया भाई कि सीधे हाँ कि ये है। कई बार सपनों के द्वारा भी ये करती हैं आदमी को अटैक। अगर आदमी ज़्यादा घबरा गया, ये हो गया, तो फिर ये जो है उसको आती रहती है फिर। डर ये मतलब कि जो उनकी वो देख ले कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अगर किसी बंदे ने ये चीज़ देख ली तो वो उस पे हावी होने की कोशिश करती हैं सपनों के थ्रू। या मुझे ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है यही है, जैसे आप बता रहे हो कि सपने में ये सो, तो वही। तो दीपक जी, अब हम, आपकी कोई और स्टोरी है तो हम उसमें पढ़ना चाहेंगे। कोई हम ऑडियंस को कुछ ऐसी स्टोरी बताइए जिससे ऑडियंस, ऐसी स्टोरी जिससे मतलब जो हमारे साथ के होते हैं, कई टीनेजर्स हैं, कई मतलब छोटी उम्र वाले भाई लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से चीज़ों को चैलेंज कर देते हैं और अपने साथ और अपने परिवार के साथ कोई बुरी घटना इनके साथ हो सकती है। तो आप बताइए कोई ऐसी स्टोरी जिससे कोई रिलेट कर सके। तो मैं बताता हूँ आपको एक स्टोरी। फनी भी नहीं है पर कह तो सकते हैं। ऑडियंस, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, तो ऑडियंस को बैठाए हम, ऑडियंस को हम पहले बता ले, ये और मैं बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, हम बचपन से साथ हैं, मतलब जब से हुए पैदा, मतलब 15-20 साल से हम दोनों साथ हैं। तो जो स्टोरी इन्होंने हमको सुनाई है, हमको पहले से पता है, और हमने आपको इनके, हम हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमने आपको ये बताई है। तो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी, दीपक। तो हमारा मतलब मेरा क्या, हमारा एक दोस्त है, ठीक है, नाम मैं उसका लेना नहीं चाहूँगा। थोड़ा है ना, जिसे कहते हैं कि चुलबाज आदमी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही घूमने को जाते थे, तो हमारे घर से थोड़ा दूर में एक चर्च है, और चर्च के बगल में जो है ग्रेवयार्ड है। तो हम लोग उधर घूमने जाते थे, वहाँ सीनिक व्यू बहुत अच्छा है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए हम लोग हमेशा घूमते फिरते, और उसके ऊपर एक ग्राउंड भी है, तो हम क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, तो वहाँ जाते थे। तो ग्रेवयार्ड में ही हमारा ये होता था कि ग्रेवयार्ड के ऊपर एक रास्ता सा है, नीचे जाने को, और वहीं हम बैठ रहते थे दिन में। जैसे धूप वगैरह ज़्यादा हो गई तो वहाँ छाँव भी थी, तो वहाँ बैठ रहते थे। तो इसका हमेशा था, जो ये लड़का है मेरा, हमारा दोस्त है, इसका हमेशा से थी इसके अंदर चुर कि भाई ये क्या है, ग्रेवयार्ड है क्यों है, बहुत तरीके के उसके सवाल होते थे। तो हमसे बोलते भी थे कि भाई मत कर इन चीज़ों से, क्यों कर रहा है। और बचपना हम पे भी था, उस पे भी था। तो एक दिन वो अपने दो और दोस्त ला गया, और उसके बाद उसने बोला कि भाई यार कि तूने मेरा फ़ोटो शूट करना है। तो मैंने कहा चल चल लेते हैं, तेरा फ़ोटो शूट कर लेंगे। मुझे लगा वहीं आसपास की फ़ोटो शूट के लिए बोल रहा होगा। तो रास्ता है, रास्ते से करीब 5-6 फुट नीचे जाके वो ग्रेवयार्ड है ऐसे साइड में। तो ये जो है नीचे कूद गया। अब इसके साथ वाले भी थोड़ा हिचक रहे हैं कि क्या कर रहा है। फिर साथ वालों को भी इसने गाली वगैरह बकी कि नीचे आओ। मैं भी चले गया, ये भी चले गए, तो ये फ़ोटो शूट करने लग गया। उसके बाद ये शायद कोई नया ग्रेव, मतलब वो थी जो कब्र थी, कोई नहीं थी, स्टोन उसमें काफ़ी अच्छा लगा हुआ था ऊपर से। तो ये उसके ऊपर लेट गया ऐसे ऐसे करके। ये कह रहा कि मेरी फ़ोटो खींचो। जो है फ़ोटो खींच दी हमने इसकी। उसके बाद हम वहाँ से घर आ गए। मैं घर आके देखता हूँ, मैंने फ़ेसबुक खोला तो इसने फ़ोटो अपलोड की हुई है और कैप्शन डाला हुआ है, मिस यू मैरी। ठीक है। अब हम लोगों ने भी हंसी मजाक में ये चीज़ निकाल दी, बट इसके साथ फिर चीज़ें जो है ख़राब होना शुरू हुई धीरे धीरे।
तो कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि भाई इसकी तबीयत ख़राब है। हमने कहा चलो नॉर्मली होती है, वैसे भी कर्म वैसे भी ठीक नहीं होते रहते थे। मैंने कहा हो रही होगी। फिर वो तबीयत इसकी थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गई। फिर इसके घर वालों ने बहुत पूजा पाठ वगैरह करा, इधर उधर सर कोड़ा बना वही कहेंगे, तब जाके ये कहीं ठीक हुआ। अब हरकतें तो इसकी पहले से ही ख़राब थी, पर इसके घर वालों का भी यही कहना था कि भाई ये पढ़ाई में भी इसी वजह से कमज़ोर हुआ। तो ये हुआ, तो इसमें सीधा ये है कि भाई देखो, एग्जिस्टेंस हर चीज़ का है। जैसे हम हैं वैसे ये लोग ये भी हैं, भूत प्रेत भी हर एक चीज़ है। आप लोग बातचीत करो इनके बारे में, सब कुछ जानने की कोशिश करो, वो ठीक है। बट इनकी टेरिटरी में अगर आप इस तरीके से इनका मजाक उड़ाओगे या ये चैलेंज करोगे तो भाई ये चीज़ दिक्कतें देती है। ये आप सही बोल रहे हैं। तो जितने भी हमारे भाई लोग दिख रहे हैं, चाहे वो छोटी उम्र के हो, बड़े उम्र के हो, या कोई भी हमारी बहन है, दोस्त कोई भी दिख रहे हैं, तो कभी भी ऐसी चीज़ों को चैलेंज ना करे। हमारा तो यही कहना है। हमने भी करी हैं कुछ चीज़ें जिसके हमने भी रिग्रेट किया है, या कई लोगों ने भी करी है, वो रिलेट कर रहे होंगे। तो गाइस हम आपसे यही बोलते हैं कि कभी भी ऐसी चीज़ों को आप अनदेखा कर दीजिए। इनको मैं ये भी नहीं बोलूँगा अनदेखा करो, मतलब आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। बाकी कोई लग रही है तो कोई नहीं, अपने बाकी हम उत्तराखंड से तो है ही, देवी देवताओं का साथ हमारे साथ हमेशा रहता है। और दीपक जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, तो इसका कुछ आज हमने जो हमने पॉडकास्ट का जो सीनरी है, जहाँ हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी कुछ बढ़िया आज हमने ढूंढ के कराया है। आज बारिश का मौसम भी वैसे ही निकला है, तो इन्वायरमेंट भी एक वैसा बन गया आज पॉडकास्ट का। देखिए ना आप, ये भी कोइंसिडेंस बोल सकते हैं आप इसे, कि आप इसे बोल सकते हैं कि नहीं ये प्री प्लान था। नहीं नहीं, ये पूरा कोइंसिडेंस ही है। क्योंकि मौसम तो हमारे हाथ में है नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम एक रैंडमली यहाँ आए, हमें अच्छी लोकेशन मिली और शूट भी अच्छा हो गया जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बातें अभी निकलेंगी, अभी ये पहला पहला ही है हमारा। अभी तो हमारा पहला पॉडकास्ट है। तो गाइस हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप और हमारे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड, आगे बहुत सारी वीडियोस आ रही है। तो गाइस आप हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ही हम ग्रो कर सकते हैं गाइस।